वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आओ फटाफट से आ जाते हैं सर। हम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कर रहे थे इंस्टीट्यूट की बुक में से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 4। एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। आओ चलो इसको अपनी बुक में से पढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन में बनाती है, दैट प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट बनाती है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग सितंबर, यानी जॉइंट प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो हमारी लगी है 8,40,000। मतलब ये जॉइंट कॉस्ट हो गई। प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर, सितंबर मंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमने 3 प्रोडक्ट बनाए ए बी सी। तीनों क्या हो गए मेरे? जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। 1500, 300 और 4,500 रुपए। और 4,500 यूनिट। यूनिट बेच कितने रहा है? 2,000, 6,000, 7,500। अब जरा समझो, बनाए कितने? 1500, बेचे कितने? 2,000। कैसे बनाए कितने? 3,000, बेच रहा है 6,000। ये कैसे हो गया सर? ओपनिंग क्लोजिंग कोई यूनिट होंगे। चलो कितने प्रोडक्ट हैं सर? ए बी सी 3 प्रोडक्ट हैं। हमारी ज्वाइंट कॉस्ट है सर 8,40,000 की। यूनिट प्रोड्यूस करे हमने 1500, 3,000, 4,500 रुपए। यूनिट बेचे हैं 2,000, 6,000 और 7,500। ये कैसे हो गया? चलो देखते हैं आगे। सेल प्राइस बता रखा है 100 रुपए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी ये ए तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 100 रुपए का बिक सकता है। बाकी हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं तो 150 का बिक जाएगा। ये तो आगे फर्दर प्रोसेस होगा ही भी, और सी भी फर्दर प्रोसेस होगा। फिर कह रहा है कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कि ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई मेरी 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। अज्यूम दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड बाय प्रोडक्ट। लो भाई, इसने आपको बता दिया सी जो है वो है बाय प्रोडक्ट। ठीक है भाई, सी जो बाय प्रोडक्ट हो गया, तो बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट क्या करते थे हम? देखते हैं किसने क्या कह रहा है। एंड द कंपनी अकाउंट फॉर द बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कह रहा है कि बाय प्रोडक्ट को हम एनआरवी पे क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे और रिड्यूस कर देंगे ज्वाइंट कॉस्ट में से। यानी कि एनआरवी कितनी है बताओ मेरी इसकी? 150 रुपए। कितनी है? 150 रुपए। तो 150 रुपए पे जितने यूनिट होंगे, जितने यूनिट होंगे उससे मल्टीप्लाई करके मेरी ज्वाइंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। Assume also that product B and C must be further processed। मतलब कह रहा है कि B और C को तो आपको आगे फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ेगा बिफोर दे कैन बी सोल्ड। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। वो आपसे ए की कॉस्ट पूछ रहा है सितंबर में। इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन कैसे करेंगे हम? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। बात समझ आई? चलो आओ करते हैं। सबसे पहले तो इसकी फोटो बनाते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये सर? क्वेश्चन नंबर है 4। सर ये कह रहा है कि देखो यहां से सर हमारा प्रोसेस शुरू हुआ। प्रोसेस शुरू होके हमारे पास जॉइंट प्रोडक्शन में 3 गुड्स बने। कौन कौन से गुड्स बने सर? एक बना ए, एक बना बी, एक बना सी। सी को उसने कह दिया कि अज्यूम कर लो ये है आपका बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यह है बाय प्रोडक्ट। फिर ए को आगे हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं जिसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बी को आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे जिसमें 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अच्छा, ए को चाहे तो हम पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे बेच भी सकते हैं, उसने लिखा है। ये देखो, कह रहा है कि ए को तो चाहे हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 100 रुपए का बेच सकते हैं, लेकिन आगे इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख की कॉस्ट होगी। तो ए के लिए ही है यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, लेकिन हम आगे प्रोसेस करेंगे, बी भी प्रोसेस करेंगे और सी भी प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भी कितना लगेगा सर? 1.5 लाख रुपए लगेंगे। मुझे बताओ, बात समझ आई? बताओ, समझ आया? आओ चलो। तो इनकी क्या दे रखी है सर? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखी है। फिर कह रहे हैं कि यहां से जो लेके हमारी जॉइंट कॉस्ट थी, मुझे बताइए हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में सर? ये दे रखी है 84 लाख। और ये कह रखा है कहा है इसने क्वेश्चन में 84 लाख है ना, नहीं 8,40,000 है सर। 8,40,000 की मेरी ज्वाइंट कॉस्ट है। फिर ये कह रहा है कि जो बाय प्रोडक्ट है उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है सर? इसको यहां से क्या कर देना है सर? रिड्यूस कर देना है इसकी वैल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सी मेरे कितने के बिकेंगे? सर देखो, सी जो है ना मेरे, सी जो मेरे हैं वो बिकेंगे कितने यूनिट? अच्छा, अब यहां पे सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। सर यहाँ पे जो यूनिट दे रखे हैं ना वो 2 दे रखे हैं। एक तो प्रोडक्शन वाले दे रखे हैं और एक सेल वाले दे रखे हैं। मुझे कौन से यूनिट इस क्वेश्चन में लेने हैं?
देखो, प्रोडक्शन कितने करे थे सर? 1500, एक ही बात कर रहा हूं। बेचे कितने? 2000। और वो ये कैसे हो गया? 1500 बना के 2000 कैसे बेच दिए? सर हो सकता है कुछ ओपनिंग यूनिट्स पड़े हों और हमने 1500 और बनाए हों, कुल मिला के 2000 बेचे हों। तो सर हम क्या लेंगे? हम ये यूनिट प्रोड्यूस लेंगे या हम ये यूनिट सोल्ड लेंगे? आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के मैं यूनिट प्रोड्यूस लूंगा या यूनिट सोल्ड लूंगा? आप बताइए, बताओ। हाँ, चलो कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर यूनिट प्रोड्यूस लोगे। क्यों? क्योंकि सर जब आप एक प्रोसेस की बात करते हो कि यहां से लेके जॉइंट कॉस्ट लगी, फिर ए बना, बी बना, सी बना, तो ये मेरे यूनिट प्रोड्यूस पे बने। तो जितने यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा उतने यूनिट पे ही तो कॉस्ट चार्ज करूंगा। अच्छा, हाँ सर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। ये हमने एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था और हमने कॉस्ट शीट में भी करा था कि हम क्या करते थे, जो क्लोजिंग वाले यूनिट है वो हटा देते थे, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जो यूनिट मेरे फिनिश गुड्स हैं उसकी कॉस्ट चाहिए होती थी। तो इसलिए मैं यहां पे कौन से यूनिट लूंगा? बिल्कुल सर, यूनिट सोल्ड नहीं लेने, मुझे कौन से लेने हैं सर? यहां पे यूनिट प्रोड्यूस लेने हैं। तो मुझे बताओ, बाय प्रोडक्ट सी है 4500 का, फर्दर प्रोसेस करके ये 50 रुपए का बिकेगा। फर्दर प्रोसेस करके 50 रुपए का बिकेगा। तो कितने रुपए मुझे इसमें से जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करने हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? अच्छा, आओ चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले लिख लो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं नेट जॉइंट कॉस्ट निकालता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट। क्योंकि जॉइंट कॉस्ट किस में बटेगी सर? ए और बी में, क्योंकि सी तो मेरा क्या हो चुका है? बाय प्रोडक्ट। तो सर इस केस में जो मेरी जॉइंट कॉस्ट गिवन है, या ग्रॉस जॉइंट कॉस्ट लिख सकते हो आप, वो कितनी है? 8,40,000। और मुझे सी को बेचने से, सी बाय प्रोडक्ट है, तो नेट रियलाइजेशन, नेट रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ सी। सी मेरा बाय प्रोडक्ट है, बेच के कितना पैसे मिलेंगे? सर सी जो यूनिट प्रोड्यूस करे, याद रखना, यूनिट जो प्रोड्यूस करे वही लोगे, बेचने वाले नहीं लोगे, क्योंकि मुझे इसमें से कॉस्ट भी वही माइनस करनी है जो मैंने प्रोड्यूस करे हैं। मुझे बताइए जरा, 4,500 यूनिट है, एक यूनिट कितने का बिकेगा? सर इसका एक यूनिट 50 का बिकेगा। लेकिन लेकिन एक चीज और, सर ये बिकेगा कब? जब ये आगे फर्दर प्रोसेस होगा, और इस फर्दर प्रोसेस करने के लिए पहले 1,500 1,50,000 रुपए का खर्चा भी होगा। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, यहां से हटा के इसको ऐसे लिख लो कि सर इसका जो सेल रिवेन्यू है वो कितना है सर? 4,500 मल्टीप्लाई बाय 50। मुझे बताओ कितना हो गया 4,500 मल्टीप्लाई बाय 50? सर ये हो गया 2,25,000। लेकिन सर इसको बेचने में, क्योंकि इसको बनाने में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो लगी है, तो माइनस कर देंगे सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी सर? 1,50,000। तो मेरा नेट रियलाइजेशन कितना हुआ इससे? सर 2,25,000 माइनस 1,50,000, नेट रियलाइजेशन हुआ 75,000 रुपए। तो ये 75,000 रुपए मेरे ज्वाइंट कॉस्ट में से कम हो जाएंगे। तो मेरी नेट ज्वाइंट कॉस्ट आएगी, कितनी आएगी सर? नेट ज्वाइंट कॉस्ट बताइए कितनी आ गई सर? 7,65,000 की मेरी नेट ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। मुझे बताओ कहीं कोई दिक्कत? चले आगे। चलो, अब क्या करना है सर? अब जो मेरी नेट ज्वाइंट कॉस्ट आ गई वो ए और बी में बट जाएगी। ठीक है, ए और बी में बट जाएगी। कैसे बट जाएगी सर? उसने ये कहा था कैसे बांटेंगे हम ज्वाइंट कॉस्ट को? हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे, ये रहा, ज्वाइंट कॉस्ट टू बी बेस्ड ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बांटेंगे। तो एनआरवी निकाल लो। अब मुझे बताओ एनआरवी कैसे निकलेगी? मुझे बताओ जरा। हमें एनआरवी में बांटना है। अब मेरी बात समझो जरा। देखो, सबसे पहले लिखो इसमें नोट, और नोट से समझो। नोट लिखो, सिंस इट इज
not given in question that A is further processed और नॉट, कि ए को फर्दर प्रोसेस करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा, फुल स्टॉप। इन दिस केस वी शैल सेलेक्ट बेस्ट केस सिनेरियो फॉर ए, फुल स्टॉप। लिखिए दिस मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट। यानी अब देखो क्वेश्चन के अंदर है ना, बात समझो, क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि क्या ए को फर्दर प्रोसेस करा जा रहा है या उसको इसी जगह पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे ही बेचा जा रहा है। मेरी बात समझो, अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे, अभी तक हर क्वेश्चन में उसने ये बात कही थी कि हम आगे फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं फिर बेच रहे हैं, तो फिर मैं क्या करता था, मैं यहां से लेके उल्टा चलता था और यहां पे आता था। यानी यहां के सेलिंग प्राइस से मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करता था, प्रॉफिट है तो वो माइनस करता था, एडमिन के खर्चे हैं तो सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं तो वो माइनस करता था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा उसने कहीं नहीं लिखा कि ए को फर्दर प्रोसेस करके ही बेचेंगे। हाँ, बी और सी के लिए तो इसने कह दिया कि ये तो आगे फर्दर प्रोसेस होंगे होंगे, सी का मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है तो मैं क्या मानूं कि मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आगे प्रोसेस करूंगा तो ये वाला सेलिंग प्राइस लूंगा और इसमें से मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके एनआरवी निकालूंगा। और अगर मेरा दूसरा अजम्पशन कि मैं कह रहा हूं कि इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करा जा रहा, तो उस केस में एनआरवी क्या होगा, इसी टाइम पे जो इसका सेलिंग प्राइस है, कितना सेलिंग प्राइस है सर, 100 रुपए, पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे ही जो उसका सेलिंग प्राइस है, दैट 100 रुपीज विल बिकम एनआरवी फॉर ए। तो मैंने क्या कहा, या इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही करा है, वो कह रहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो देखो कि ज्यादा फायदा कहां है, कि प्रोसेस करके ज्यादा फायदा है या बिना प्रोसेस करे बेचे ज्यादा फायदा है, तो वो हम एनआरवी ले लेंगे। चलो, तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा ए पहले लिखेंगे, ए इज फर्दर प्रोसेस्ड, दूसरा ए इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं दोनों की बात करूं तो सबसे पहले सेल वैल्यू की बात करूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हो सेल वैल्यू कितनी होगी? सर देखो, मुझे किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, अगर मैं कहता हूं कि ए को मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा, ए को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करके बेचूंगा तो कितने यूनिट बनेंगे, चेक करके बताओ जरा, कितने यूनिट बनेंगे, कौन से यूनिट लेने हैं सर, ये प्रोड्यूस वाले 1500 यूनिट, और कितने का बिकेगा सर, 150 रुपए का बिकेगा। तो सर ये हो गए 1500, 150, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 150, ये हो गया सर 2,25,000। और अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दूं तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया सर 1.5 लाख। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं ए को फर्दर प्रोसेस करके 2,25,000 कमाऊंगा, उसको फर्दर प्रोसेस करने में ये 1.5 लाख की कॉस्ट भी तो लगेगी। तो यानी कि सर अगर आप देखो, अगर आप 2,25 कमा रहे हो, कमॉन, अगर आप 2,25 कमा रहे हो, 2,25 कमा रहे हो, और अगर आप बिना बिना उसको प्रोसेस करे बेचोगे तो कितना कमाओगे, 1.5 लाख, बिना प्रोसेस करे बेचोगे तो कमाओगे कितना, 1.5 लाख। तो ये यहां पे खत्म हुआ। तो मैं अगर ये निकालूं कि सर इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हुआ, सर देखो सिंपल बात है, मेरा ज्यादा बेनिफिट हो रहा है कि ए को आप फर्दर प्रोसेस करके बेचो। तो मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया सर 2,25,000 माइनस 1,50,000। कितना बेनिफिट हुआ सर, मुझे बेनिफिट हुआ
75,000 रुपए का। कितना बेनिफिट हुआ सर? 75,000 रुपए का। लेकिन लेकिन ये 75,000 कमाने में, ये 75,000 एक्स्ट्रा कमाने में मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी सर? 1.5 लाख की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगी। मेरी 1.5 लाख की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगी। ठीक है, तो क्या करूंगा सर? देखो, माइनस कर दूंगा इसमें से मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यानी मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी? 1.5 लाख। तो नेट क्या हो रहा है सर? नेट तो मुझे लॉस हो रहा है, नेट तो मुझे लॉस हो रहा है, इंक्रीमेंटल लॉस हो रहा है। कितने का? 75,000 रुपए का। बात समझ आई? नहीं समझ आई? कोई नहीं, यहां देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूं दूसरे तरीके से। अगर मैं ये कहूं, मेरी बात समझो, कि मैंने यहां पे कितने कमाए सर? अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचता हूं तो कितना कमाऊंगा सर? 2,25,000। और बिना फर्दर प्रोसेस करे बेचूंगा तो 1.5 लाख। ये मेरा सेल वैल्यू आ गई। ठीक है, रेवेन्यू आ गया। अब मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए, फर्दर प्रोसेस करके बेचने पे 2,25 तो कमा रहा हूं, फर्दर प्रोसेस करके 2,25 तो कमा रहा हूं, लेकिन क्या इसमें मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी? नहीं लगेगी? बिल्कुल सर लगेगी, क्योंकि अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दोगे तो 1.5 लाख रुपए जेब में आ गए, कोई खर्चा नहीं करना। लेकिन फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो 2,25 आएंगे, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने में सर 1.5 लाख रुपया भी जेब से जाएगा। तो अब मुझे बताओ मेरा नेट बेनिफिट कितना हुआ? सर नेट बेनिफिट जो हुआ ये हुआ 75,000 और यहां हुआ 1.5 लाख। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सर बिना प्रोसेस करे बेचोगे तो 1.5 लाख कमाओगे, प्रोसेस करके बेचोगे तो नेट 75,000 कमाओगे। मतलब यह है कि प्रोसेस करके बेचोगे तो 1.5 लाख जो कमा सकते थे उसकी जगह 75 कमा रहे हो। इसका मतलब नेट लॉस कितना उठा रहे हो? 75,000 का। बताओ समझ आया? तो मेरे लिए बेस्ट क्या है सर? मेरे लिए बेस्ट है कि मैं बिना बिना प्रोसेस करे बेचूं। ठीक है, चलो तो लिखो, हैंस इट इज बेस्ट फॉर कंपनी टू सेल ए at split of point and do not further process। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, इन दिस केस NRV will be equal to the selling price at split of point। मुझे बताइए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलिंग प्राइस कितना था? ₹100 पर यूनिट। यानी कि अगर हम ऐसे करते हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस जो है या एनआरवी जो है वो ये हो जाएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए के लिए बता दो कितनी कॉस्ट लगेगी, ये पूछा है ना, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए। पर मैं दोनों के लिए करूंगा, ए और बी के लिए। आओ कॉस्ट निकाल लेते हैं ए की। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ए विल नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड। ए को हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो सर एक हो गया सर मेरा एक प्रोडक्ट ए, और एक हो गया सर बी। ठीक है, मुझे क्या करना है सर? मुझे बांटना है जॉइंट कॉस्ट को। कैसे बांटना है सर? एनआरवी में बांटना है। एनआरवी मतलब जो मेरी सेल वैल्यू है। मुझे बताओ ए की सेल वैल्यू मैंने निकाली थी कि अगर मैं बिना प्रोसेस करे बेचूं तो कितनी आएगी सर? 1.5 लाख। ये तो हमारा आ गया था सर 1.5 लाख। बी का बताओ जरा, बी के कौन से यूनिट लेने हैं? बिल्कुल सर प्रोडक्शन वाले। कितने यूनिट है प्रोडक्शन के सर? बी के 3,000 यूनिट हैं। और एक यूनिट कितने का बनेगा सर? एक यूनिट जो ए का बनेगा, बी का बनेगा, वो बनेगा ये रहा 175 रुपए का। लेकिन बी में बताओ मुझे, लेकिन मुझे बी में बताओ, बी में तो क्या हो रहा है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो मुझे बी की एनआरवी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक काम करो यहां लिख दो सेल वैल्यू। हम हाथों हाथ यहीं कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा अलग से निकालने की जगह। सेल वैल्यू आ गई। यहां मुझे बताओ
बी कितने का बिकेगा सर? 3000 मल्टीप्लाई बाय 175 कितने हो गए सर? 3000 मल्टीप्लाई बाय 175 हो गए सर 5,25,000। लेकिन याद रखना मैंने बी में से अभी क्या माइनस नहीं करा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए में तो नहीं है, बी में है। कितनी है सर? 1,50,000। तो अब मुझे बताओ एनआरवी कितनी आएगी सर? एनआरवी आएगा सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यहां तो कितना हो गया सर? 1,50,000। और यहां पर हो गया सर ये 3,75,000। अब मैं क्या कर दूंगा सर? ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन लिखो। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। सर इनका टोटल निकालो पहले तो। 5,25,000। मेरी ज्वाइंट कॉस्ट नेट कितनी निकली थी? हमने निकाली थी सर नेट ज्वाइंट कॉस्ट, ये रही 7,65,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे सर इसको? जो हमारा टोटल है 5,25,000। ऐसे यहां पे 7,65,000 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000। तो 7,65,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, यह आ जाएगा सर हमारा 2,18,571, 571। ठीक है, और यह आ जाएगा सर मेरा 5,46,429। लो, हो गया क्वेश्चन। क्या इजी था? मुझे क्या निकालना था सर? मुझे ए की कॉस्ट निकालनी थी। तो ए की कॉस्ट कितनी आ गई सर? ये आ गई। क्योंकि ए को फर्दर प्रोसेस करा नहीं जाएगा, तो ए की कॉस्ट कितनी आ गई? 2,18,571 रुपए। ये क्वेश्चन में उसने पूछा था। बताओ समझ आया? चलो, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले क्वेश्चन।